ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल बक्सर के लाल सुनील कुमार शहीद हो चुके हैं। सुनील कुमार चौसा प्रखंड के नरबतपुर गांव के रहने वाले थे। उनका आज पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव चौसा पहुंच रहा है और ऐसे में चौसा गांव समेत पूरे बक्सर के लोगों में देशभक्ति का जुनून देखने को मिल रहा है। लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के अपने शहीद बेटे के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। 100 यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। युवाओं के द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद और अमर रहे सुनील, शहीद सुनील यादव अमर रहे का नारा लगाया जा रहा है। अभी हम लोग मौजूद हैं चौसा में और चौसा में जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई की रात पाकिस्तानी ड्रोन हमले में भारतीय सेना के जवान सुनील कुमार सिंह घायल हो गए थे। उनका इलाज सेना के अस्पताल उधमपुर में चल रहा था, जहां पर 22 दिनों तक इलाज चलने के बाद उनका निधन हुआ। वहां से उनका पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ एयरलिफ्ट करके पटना लाया गया। पटना में बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और आज सुबह सुबह शहीद सुनील कुमार सिंह का शव उनके पैतृक गांव चौसा के नरबतपुर में पहुंच रहा है। रानी घाट पर व्यापक इंतजाम स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया गया है। यहां पर सलामी दी जाएगी, अंतिम सलामी शहीद को दी जाएगी। उनके शहादत पर लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि चौसा के लाल ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे भूला नहीं जा सकता है। लोगों में एक तरफ जहां गम है तो वहीं दूसरी तरफ देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले जवान को लेकर के गर्व भी है। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान शहीद हुए हमारे चौसा के लाल सुनील सिंह जी का आज पार्थिव शरीर उनके गांव आया है। निश्चित तौर पे ये बक्सर के लिए गौरव का दिन है कि बक्सर के लाल ने कहीं न कहीं, उनके परिवार पे तो दुख की घड़ी है, लेकिन बक्सर के लिए ये गौरव का विषय है कि बक्सर के लाल ने अपने प्राणों की आहुति इस देश की रक्षा के लिए दी है। और इस घड़ी में हम सभी कांग्रेस के साथी इनके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति के साथ, पूरी सच्ची निष्ठा के साथ हम लोग खड़े हैं। इनके हर एक सुख दुख में हम लोग इनके साथ। कल भी आए थे जी, कल भी हम लोग इनके सुनील सिंह जी के छोटे भाई दिनेश हम लोग के मित्र हैं, जो आसनसोल सीआरपीएफ में कार्यरत है। तो हम लोग को पहले से ही पूरे प्रकरण की जानकारी थी। सुनील जी ने हम लोग को जैसे ही दिनेश जी ने बताया, हम लोग कल से ही इस परिवार की दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। और निश्चित तौर पर ये बक्सर के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। तो यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। ये कोई जात पात मजहब राजनीतिक दल इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के है ना, ये बक्सर के लिए गौरव का विषय है। बक्सर का एक एक व्यक्ति जिसको इस बात की जानकारी थी, सभी लोग सुनील सिंह के सम्मान में आज तिरंगा लेके रोड पे खड़े थे। निश्चित तौर पे बक्सर के लिए बहुत ही बड़ा गौरव का विषय। आपका नाम? पंकज उपाध्याय, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। गर्व का बात है कि चौसा ऐतिहासिक धरती है। हमेशा कभी न कभी इतिहास में इसका नाम दर्ज होते रहता है। और सुनील सिंह यादव का जो शहादत हुआ है, यह पाकिस्तान की कायरता है। और पाकिस्तान से जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें हमारे देश की जीत हुई है और पूरे देशवासी एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ गोलबंद होकर लड़ाई लड़े हैं। हमारा गांव का साथी, मेरा भाई शहीद हो गया, इसे बहुत दुख भी है। लेकिन जैसे ही घटना की सूचना मिली है, हम लोग युद्ध स्तर पर अपना तैयारियां नगर पंचायत की तरफ से किए हैं। और जैसे ही जिला प्रशासन सूचना मिली, हम लोग हर तरह से मुस्तैदी के साथ बिल्कुल इस गर्वान्वित पल को भूल नहीं पाए। वह समय आ गया कि इनके परिवार में 3 भाई हैं और एक बहन है और इनके 2 बच्चे हैं।
और यह किसान परिवार से आते हैं। माताजी शिक्षक थी और हम लोग को गर्व इस बात का है कि किसान मजदूर का बेटा कोई इस देश के लिए शहीद हुआ, इसलिए मेरा गांव और गर्वान्वित है। हम लोगों को इस लड़के पर गर्व था। जैसे पहले भी इतिहास के पन्ने में शेरशाह हिमायू की लड़ाई हुई थी, इसी तरह दूसरा व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था शहादत देकर देश के नाम, देश के पृष्ठभूमि में चौसा का नाम फिर अंकित किया गया है। जो मेरा देश पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते लड़ते शहादत अपने दी है, इसके लिए मेरा गांव गर्वान्वित है। तो ये कौन सा घाट है जहाँ पर ये चौसा रानी घाट है। इसको डेवलप करने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री जी और इस विभाग के नगर विकास मंत्री को भी नमामि गंगे के तहत हम लोग जोड़ने के लिए दिए हैं। इससे पूर्व भी जल शक्ति मंत्री यहाँ आए थे। हमने कहा था करीब 50 से 60 गाँव का यहाँ पर दाह संस्कार तो कम होता है, लेकिन पूजा पाठ अधिक होता है। इसको और डेवलप करने की आवश्यकता है। मेरे सदन से इसकी अनुशंसा जा चुकी है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस रानी घाट को डेवलप करने के लिए तत्काल स्वीकृति दी जाए। डॉक्टर मनोज कुमार यादव, पूर्व जिला पार्षद बक्सर, नगर पंचायत प्रतिनिधि चौसा।